वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपसे सेहरी के लिए एक ख़ास रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। वो है तवा कीमा की। मेरी ये रेसिपी देखने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं कि इस तवा कीमे के रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अनवर, आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, मैं आज आपसे सेहरी के हवाले से कीमे की एक रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। यह है तवा कीमा की रेसिपी। ये रेसिपी इंतहाई आसानी से बन जाती है और आप इसको सेहरी में बना के अपनी सेहरी को एंजॉय कर सकते हैं। आप इसमें बीफ कीमे के अलावा मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि कीमा आपका मोटा हो और मशीन से एक बार निकाला हो आपने। कीमा साफ़ सुथरा है, अपने सामने आपने निकलवाना है, चीचड़े वगैरह कीमे में ना हो। अब आपने एक तवा लेना है, तवे पर ये कीमा बनेगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तवा आपने कीमे के मुताबिक लेना है। अगर कीमा आपका ज़्यादा है तो बड़ा तवा लें, अगर कीमा आपका कम है तो आप छोटा तवा लें। मेरे पास आधा किलो कीमा है तो मैंने ये तवा लिया है और आप देखें गैस इसके नीचे मैंने बंद की हुई है। तवे के नीचे फ़िलहाल फ्लेम बंद है। तो सबसे पहले इस पे मैं कीमा ऐड कर दूंगा। कीमा ऐड करने के बाद हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमने हमने जितनी वेजिटेबल इसमें ऐड करनी है वो इंतहाई बारीक चॉप हो। जितनी बारीक चॉप होगी उतनी हमारी ये तवा कीमा की रेसिपी बेहतरीन बनेगी। आजकल हर घर में ये हैंड चॉपर मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से आप बग़ैर बिजली के बहुत ही जल्द वेजिटेबल को बारीक चॉप कर लेते हैं। इस चॉपर की मदद से मैंने प्याज और टमाटर को बारीक चॉप किया है। आधा किलो हमारे पास कीमा है तो मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने बारीक चॉप किया है। देखें कितनी बारीक चॉप है। ये एक दरमियानी साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। आधा किलो कीमा है तो एक दरमियानी साइज़ की प्याज आपने इसमें ऐड करना है। इसके बाद आपने कीमे को पिला देना है थोड़ा, क्योंकि इसके ऊपर हम मिसाले और वेजिटेबल ऐड करेंगे। 2 दरमियानी साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं जिनको भी मैंने बारीक चॉप किया है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर और प्याज जितना बारीक चॉप होगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, उतनी आपकी ये रेसिपी अच्छी बनेगी और बहुत जल्द बन जाएगी। टमाटर और प्याज के ऐड करने के बाद हम इसमें लहसुन और अदरक ऐड करेंगे। लहसुन के 3 से 4 जुए लिए हैं मैंने और अदरक 1 इंच का टुकड़ा है जिनको मैंने बारीक चॉप किया है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इंतहाई आसानी से ये कीमा बनेगा जिसमें आप वेजिटेबल में सिर्फ प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इसके अलावा कोई ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। हरी मिर्चें हम इसमें टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, आप ज़्यादा कम ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं जो ज़्यादा सख्त नहीं है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। जी नाज़रीन, सब्ज़ियाँ ऐड करने के बाद हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। जितनी नमक आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगा। याद रखें मसाले जितने कम होंगे उतने आपके लिए फ़ायदा देंगे ये कीमा की रेसिपी। आधा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड की है मैंने इसमें। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगा। हल्दी ऐड करने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। आपने थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है, फिर आपने 3 से 4 बूंद पानी के ऐड करने हैं। याद रखें पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि आपका कीमा स्टार्ट में तवे के साथ अटैच ना हो जाए, चिपक ना जाए। पानी ऐड करने के बाद हम इसके नीचे आग का शोला जला देंगे। आग का शोला आपने देखा मैंने स्टार्ट पे नहीं जलाया। अब सब कुछ ऐड करने के बाद आग का शोला जलाने के बाद इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ये जितनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, कीमे के साथ प्याज और मिसाले और सारी सब्जियां अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तो फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे। आप देखें इस ढकने की मदद से मैंने इसको कवर कर दिया है और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर 4 मिनट तक पकाऊंगा। 4 मिनट के बाद मैं आपको इसकी ये लुक दिखाता हूँ। देखें कीमे ने पानी रिलीज़ कर दिया है, प्याज ने रिलीज़ कर दिया है, टमाटर ने, जिसकी वजह से कीमा हमारा 50% गल चुका है। आपने इसी तरह कीमे को अच्छी तरह मिक्स करना है कि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद आपने इसको दोबारा सेंटर में कर देना है और इसको दोबारा कवर करना है।
पहले हमने मीडियम फ्लेम पर इसको 4 मिनट पकाया था। अब हम इसको लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। 4 से 5 मिनट जब ये मज़ीद पकेगा तो ये तकरीबन गल जाएगा। अब मैं इसको कवर करके 4 से 5 मिनट बाद आपसे मैं दोबारा मिलता हूँ। मज़ीद इसको मैंने लो फ्लेम पर 3 मिनट तक कवर करके पकाया है। आप देखें कीमे ने सारा पानी देखें और चर्बी जो था, फैट थी, वो रिलीज़ कर दिए हैं। एक चीज़ आपने नोट की है, मैंने इसमें अभी तक ऑयल ऐड नहीं किया। कीमा हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब आप लो फ्लेम से थोड़ा फ्लेम तेज़ कर दें, ठीक है। अब हमने इसमें ऑयल ऐड करना है और इसको ऑयल में अच्छी तरह भूनना है 3 से 4 मिनट। अगर आपने ख्याल किया बाज़ार में सेम इसी प्रोसीजर में वो टक भी बनाते हैं, उनके पास तवा बड़ा होता है, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह पिला देना है। अब हम इसमें ज़रूरत ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर दें, कम पसंद है अगर आप देसी घी, मक्खन जो आप पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें सिंपल रिफ़ाइन ऑयल अब ऐड करूँगा और ऑयल में मैं 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह भूनूँगा। तकरीबन 4 टेबलस्पून या आधा कप में इसमें ऑयल ऐड कर देता हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। 3 से 4 मिनट जो मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था, इसमें मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है। आप फ्लेम देखें, इस फ्लेम पर मैंने कीमे को भूना है। फ्लेम को मैंने मीडियम या हाई नहीं रखा। अब हमारा तवा कीमा बिल्कुल रेडी होने के करीब है। अब इस स्टेज में हम इसमें आधा टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे और आधा टेबलस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये जैसे अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो आपका बीफ तवा कीमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और खुश्क धनिया सब जो कंबाइन हो जाते हैं, बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। आप देखें मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं रखा क्योंकि जो सेहरी में जो कीमा पकाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, अगर बहुत ही ऑयली हो तो वो आपको दिन में प्यास लगेगी और आप रोज़े की हालत में अच्छा महसूस नहीं करेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा तवा कीमा। अब हम इसको फ्लेम को मज़ीद स्लो कर देंगे और अब इसको हम गार्निश करेंगे किस चीज़ के साथ। ये हरी मिर्चें लंबी लंबी काट दी है, ठीक है, और धनिया के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। फ्लेम मैं अब बिल्कुल बंद कर दूंगा। ये हमारा बीफ तवा कीमा बिल्कुल रेडी है। आपको अगर धनिया और हरी मिर्चें पसंद नहीं तो आप बेशक ना ऐड करें, लेकिन गार्निशिंग में बहुत ही प्यारी लुक इसके साथ आ जाती है। यकीनन आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर इसको इस महीने रमज़ान में सहरी के टाइम बना के खाएंगे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।